अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद हसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकश बम धमाका हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी इतलात मसूल हो रही हैं कि बहुत से लोग शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तज़किया निगार साजिद अली साजिद। उनसे करते हैं बातचीत और उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों कर हुआ और हमारा मुल्क आखिर किस तरफ चल निकला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, इंतहाई दुख की खबर है और मेरे नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई दुख और अफसोसनाक और पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर एक करब की ये घड़ी है, जिस घड़ी में हमारे बहुत से भाई इस वक्त कुछ शहीद हो चुके हैं और कुछ शदीद तीन ज़ख्मी हैं। पेशावर में एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए एक मरतबा फिर खुदकुश हमला किया है, जिसमें इमाम मस्जिद समेत, और ये भी इतलात मिल रही हैं कि ये जो खुदकश हमला आवर था ये पहली सफ़ में जो नमाजियों की पहली सफ़ होती है उसमें नमाज़ पढ़ रहा था। और यहाँ पे अक्सर जो हमारे जो पुलिस एहलकारान होते हैं वो यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ज़ोहर की नमाज के वक़्त ये हमला हुआ है, जिसमें इस वक्त तक जो इतलात मिल रही हैं वो इतलात कुछ यूँ हैं कि नाज़रीन को हम बताते चलें कि इस वक्त तक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी इस बारे में जो है ना बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है कि 32 अफराद जो है ना वो इस वक्त तक लुक्मे अजल बन चुके हैं। 32 अफराद शहीद हो चुके हैं और 147 ज़ख्मी हैं और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक कि 160 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो एक राउंड अबाउट जो फिगर है कि 150 के नियर अबाउट जो है ना वो ज़ख्मी हैं, वो शदीद तीन ज़ख्मी। सर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, मस्जिद की पहली सफ़ पे खड़े होकर खुदकश धमाका करना, ये क्या सोच है? ये कौन सी मजहबी डीलिंग है हमारी, या कौन सा मजहब है ये कि आप मस्जिद में खड़े होकर के सबकी जानें ले रहे हैं, वो भी नमाज के वक्त? देखिए आयशा, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि मस्जिद की पहले सफ़ में खड़े होकर धमाका करना या आखिरी सफ़ में खड़े होकर धमाका करना या सेंटर की सफ़ में धमाका करना, ये एक सोच है। इसमें ये चीज़ अहमियत नहीं रखती कि वो पहली सफ़ में है, दूसरी में है, तीसरी में है या आखिरी में है। तो मज़हब के हवाले से देखें, हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो एक इंतहाई अमन का मज़हब है और वो दूसरों से, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि गैर मज़हब के लोगों से भी आपको मोहब्बत, रहम और इस चीज़ों की तलकीन करता है। ठीक है, तो हमारे मज़हब में तो तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं किस सोच के हामिल ये लोग हुआ करते हैं जो मसाजिद में और इबादत गाहों पे और जो शहरों के वो मकामात जहाँ पे रश हुआ करता है वहाँ पे जब ये हमले, इस तरह के खुदकश हमले करते हैं जिससे बेगुनाह इंसानों की जान जाती है, तो पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए कौन सा मकाम रखा हुआ है। इस बारे में तो हम कोई बहस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जो अगर एक इंसान की जान लेता है उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, ये चीज़ें तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। लेकिन ये काम इंतहाई मजरूह किस्म का काम है जिससे लोग, बेगुनाह लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लुक्मे अजल बन जाते हैं और उनकी आहें और उनकी सिसकियाँ जो हैं वो उन लोगों के लिए, बल्कि उनके ख़ानदान के लिए भी सारी ज़िंदगी के लिए एक शख्साना बन जाती है। हज़ारों जिनके बाप हैं, जिनके भाई हैं, वो तो बेचारे इस टाइम किस हालत में है वो तो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन इतलात के मुताबिक मस्जिद का आधा हिस्सा जो है ना वो भी मुनहदम हो गया। जी, आधा हिस्सा नहीं, फ्रंट का जो हिस्सा था, जो मेहराब वाला हिस्सा था जहाँ पे मौलाना साहब थे, वो मुनहदम हो गया है। और बहुत से लोगों का कहना है, अभी वहाँ पे हैवी मशीनरी मंगवा ली गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि उसके नीचे बहुत से एहलकारान जो है ना वो दबे हुए हैं। पुलिस के तर्जमान भी सामने आए, जी, मलबे के नीचे दबे हुए हैं अभी तक, और बल्कि मलबे के नीचे किसी ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया है कि मैं नीचे दबा हूँ, खुदारा मुझे बचाने की कोशिश करें, मुझे बचाएं। तो आयशा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि दहशतगर्दी का नासूर एक मरतबा फिर पनपना शुरू हो गया है। जबकि अगर देखें पाकिस्तान के हालात की तरफ हम नज़र दौड़ाएं, बस का एक्सीडेंट हुआ है, वो जाके एक पुल में जाके लगी है, तो उससे
41 अफराद 41 जो पर्सनस हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं। वो सब के सब जल के, क्योंकि बस को आग लग गई थी और लोगों ने निकलने की भी कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाए। तो वो 41 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और एक अलमनाक मौत और एक अलमनाक हादसे का सबब बने हैं। इसके अलावा एक मदरसे के तालिब इल्म कहीं पे झील में सैर करने के लिए गए हुए थे, तो जिनमें झील में डूबने से, क्योंकि कश्ती में बहुत ज़्यादा लोग बच्चे बैठ गए थे, तो 11 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं और 16 बच्चे अभी तक लापता हैं। तो देखें ये पाकिस्तान में पैदर पे सानिहात होते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दहशतगर्दी का नासूर एक मरतबा फिर पनपना शुरू हो गया है। हमारे इदारों को बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना चाहिए। जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर दोबारा तेज़ी से अमल करना चाहिए ताकि मुल्क में ये दहशतगर्दी का नासूर जो दोबारा सर उठा रहा है उसका कलाकुमा किया जा सके। सर क्या समझते हैं कि दहशतगर्दों ने हमें ये अपनी तरफ से अलार्म दिया है कि वो दोबारा से हमारे पे अटैक कर सकते हैं, या अब फिर से पार्क्स में हर जगह जहाँ पे मजमा इकट्ठा होगा वहाँ पे कोई भी खुदकश धमाका हो सकता है, या फिर दहशतगर्द ने फिर से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करके हमारे मुल्क को डराना धमकाना शुरू कर दिया? तो इस सिलसिले में हमारे जो फोर्सेज हैं वो क्या करेंगी? देखें मैंने आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स अगर आप निकाल के देखें तो उसमें ये कहा था कि दहशतगर्दी का जो नासूर है वो मुल्क की मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कल 32 रुपीज़ तकरीबन नियर अबाउट वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। तो वो IMF के कहने पे उसमें ओगरा से कोई मंजूरी नहीं ली गई। तो अब इससे रातों रात ही आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 10% किरायों का इजाफे का ऐलान कर दिया और इससे जो हमारी अशियाए खरीदोनोश में जो इजाफा होगा, एकदम अचानक से एक महंगाई की नई लहर आएगी, उससे फिर ये हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ खुदारा जो इदारे पाकिस्तान को देख रहे हैं, जो लोग जो पाकिस्तान के बारे में कुछ करने की अहलियत रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर काबू पाएँ। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा न सिर्फ पनपना शुरू हो गया है बल्कि दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ भी कर दिया गया। हालांकि अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी जमात ने कबूल नहीं की है। इसमें मस्जिद के जो इमाम मस्जिद थे बेचारे वो भी शहीद हो गए। तो ये चीजें एक अलार्मिंग पोजीशन है जो कि सर एक खुदकश धमाके की वजह से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों घर उजड़ जाते हैं जी। क्या ये खुदकश करने वाले अपनी लालच में आकर ये करते हैं या इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर या दीन के नाम पर इनसे ये कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, या लालच इतना बढ़ गया है कि इनको पैसों की डिमांड इनकी पूरी की जाती है और इनसे अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं? क्या लोग ये बेहिस लोग हैं, ये नहीं सोचते कि एकदम एक बम धमाका होने से इतने लोग बेघर हो जाते हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं, जिनका शौहर चला जाता है, वो बेवा हो जाती है, जिनका बाप चला जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं? तो क्या ये लोग सिर्फ अब इन हालात में कि गुर्बत हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है तो सिर्फ अपना सोचते हैं कि इंसानियत इनके अंदर से खत्म होती चली जा रही है? देखें ये चीज़ें बहुत से चीज़ों का शाखसाना हुआ करती हैं। मैंने इस सिलसिले में बहुत से जो ऐसे थिंक टैंक हजरात हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन लोगों से इसकी वजूहात पूछने की कोशिश की। तो ये जितनी चीज़ों का आपने जिक्र किया, इनमें बहुत सी चीज़ें बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम हैं। कुछ लोग गुर्बत की वजह से ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो अब हम लोगों के लिए भी वो सब कुछ तंग कर दें। दूसरी ये चीज़ होती है कि कुछ लोगों के साथ जुल्म हुआ होता है, कुछ लोगों के साथ बिला वजह ऐसे जो उनके साथ हादसात ऐसे वाक़यात पेश आए होते हैं कि लोगों ने उनको बहुत सताया होता है, उनकी फैमिली पे जुल्म किए होते हैं, उन लोगों पे बहुत से मजालिम ढाए होते हैं, तो वो फिर अपना बदला लेने के लिए पूरी कौम से बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो दहशतगर्द लोग हुआ करते हैं, ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और उन लोगों को मज़ीद उनको ब्रेन वाश करके उनके जज्बात को इस तरह भड़काते हैं कि उनके दिल में एक बेरहम इंसान आ जाता है और वो बेरहम इंसान इतना बेरहम हुआ करता है कि वो किसी चीज़ को ना सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि वो कुछ देखता भी नहीं है। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता है कि मैंने किसी न किसी तरह हर चीज़ तबाह करके रख देनी है। सर लेकिन हमारा मजहब, हमारा दीन इस्लाम
जो अमन का दीन है, सुकून का दीन है, रहम दिली का दीन है, माफ करने का दीन है। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा को जब शहीद किया गया तो उन्होंने उस कातिल को भी माफ कर दिया। जी बिल्कुल, हालांकि उन चचा हजरत हमजा से उनका बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत करीब थे उनके। बिल्कुल ये बात आप सच कह रही हैं, बल्कि वो हिंदा जिसने आपका कलेजा चबाया था, आपने उसको भी माफ कर दिया। तो फिर लोग अपने दीन से क्यों हट गए हैं? क्यों हमारी बुनियादें इतनी कमजोर हो गई हैं कि हम अपने वक्ती जज्बात को लेकर इस तरह का अमल कर गुजरे, दहशतगर्द बन जाए, खुदकश धमाके करने शुरू कर दें? क्या हमारे अंदर इंसानियत नहीं, या हम अपने मजहब से दूरी है, या फिर हमारे अंदर लालच ही इतना बढ़ गया है कि हम अपनी जो अंदर फीलिंग्स हैं उसको पूरा करने के लिए खुदकश धमाके की तरफ चले जाते हैं? देखिए ये चीज़ें मैंने आपको पहले इनको एलोकेट कर दिया है, इनको आपको बता दिया है कि माशरे में तरह तरह के इस वक्त जराइम, और जिसकी सबसे जो बुनियादी वजह है, मैं उस चीज़ को ये कहूँगा कि लोगों को लालची होना है। क्योंकि इस वक्त जो है ना एक नई ट्रेंड जो हुआ है, लोगों से इंसानियत खत्म होती चली जा रही है। जिस मुल्क में भूख होगी वहाँ पे आपको पता जराइम बढ़ता जाएगा। लोगों में इंसानियत खत्म होती चली जा रही है, लोगों में मोहब्बत, एसार, इन चीज़ों के जज्बे बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लोगों में एक दूसरे से बर्दाश्त का जो रवैया है वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। लोगों की इखलाकियात इस कदर तेज़ी से तबाह होती चली जा रही हैं कि इखलाकियात ना होने की वजह से लोग अपने आप को अक्ले कुल समझने लग गए हैं, और लोग अपने आप को इस हद तक वो अपने आप को गिरा बैठे हैं इखलाकी तौर पे कि वो अब अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल गए हैं। जब अच्छे और बुरे की इस मुल्क में तमीज़ ख़त्म हो जाएगी तब ये मुल्क में हमारा माशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा, और जब बिगाड़ की तरफ जाएगा तो हमारा माशरा बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सर मौजू पे आते हैं कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हमारी फोर्सेस क्या करेंगी? क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या मुल्क को दोबारा से सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी? फिर से हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ेंगे? हमारी चेकिंग जो है ना सख्ती से की जाएगी? हमें फिर से उसी पुराने टाइम से गुजरना पड़ेगा जिस पुराने टाइम को हम गुजार कर आज सुकून से बैठे थे, लेकिन पेशावर के इस वाक़े के बाद हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखें आयशा, ये बात बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखती कि दोबारा शनाख्ती कार्ड दिखाने पड़ेंगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये मामलात तो बिल्कुल एक अलग से मामलात हैं। असल तो जो बात है वो कुछ यूँ है कि अब हमें ख़ुद भी दहशत गर्दों पर नज़र रखना होगी। मुख्तलिफ़ मकामात पे लोगों को अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब तक हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे तब तक इस नासूर को हम ना सिर्फ शिकस्त नहीं दे सकेंगे बल्कि इसका ख़ात्मा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वो जो कौमें हैं वो जब अपने मसाइल से लड़ा करती हैं तब ही जाके उन मसाइल पे काबू पाया करती हैं। तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस अगर आप कहें कि कुछ कर लेंगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसमें हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ना सिर्फ मदद करनी होगी बल्कि उनके लिए मोहब्बत का जज्बा दोबारा से बेदार करना होगा, ताकि हम और सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के इस नासूर के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर मुतहद होकर लड़ें और इसको शिकस्त दें। सर यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि हमारे हुक्मरानों ने कुछ फंड्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया है शोहदा को और ज़ख्मियों को, कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया? अभी वज़ीर आज़म साहब और जो हमारे दिफा के मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा और कुछ लोगों ने अभी पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का उन्होंने अभी इमरजेंसी नाफिज हो गई है ना पेशावर में। जी, अभी उन्होंने वहाँ पे मरीज़ों का मुआयना भी किया है, देखा भी है उनको, उनसे इज़हार यकजहती भी की है, और तमाम सियासतदानों ने इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है। लेकिन हमें मिनहसल कौम यहाँ पे खड़े होना है, उनके लिए डेफिनेटली ऐलानात भी होंगे और उनकी माली इमदाद भी की जाएगी। लेकिन माली इमदाद कोई इतनी हैसियत नहीं रखती, क्योंकि जिसका बच्चा जो अगर किसी घर में अकेला ही बच्चा है वो अगर अल्लाह को प्यारा हो जाए, या किसी घर का कमाने वाला वाहिद फ़र्द है, या किसी ख़ानदान को सपोर्ट करने वाला सिर्फ अकेला ही है, जब वो चला जाता है इस दुनिया से तो उसके लिए तो सारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक इंसान की कमी कभी भी इंसान पूरी नहीं कर सकता जो किसी खानदान में उसकी हैसियत रखती है। जी, तो साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस इंतहाई अफसोसनाक हालात में आपने मेरा प्रोग्राम करने में साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।